हरे कृष्णा। आपने पूछा है मनु क्या होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको हम लोग एक कल्प बोलते हैं। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर बोलते हैं जिनको। एक मनु का जो काल होता है उसको बोलते हैं मनवंतर। तो 14 मनु उसमें राज्य करते हैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में, अर्थात एक दिन में, 12 घंटे में। एक दिन का मतलब 12 घंटे। उस 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, एक के बाद एक। और प्रत्येक मनु के समय में इंद्र भी दूसरा होता है, अर्थात 14 इंद्र होते हैं उसमें। अब ये जो मनु हैं, एक मनु का जो काल है, जो अवधि है, वो है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग 71 चतुर्युग का मतलब हुआ 71 मल्टीप्लाइड बाई 43,20,000 43,20,000, क्योंकि एक चतुर्युग जो है वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनु अपना अपना शासन करता है 71 चतुर्युग तक। तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में इस प्रकार से 14 मनु हुए, और प्रत्येक मनु के अंदर 71 चतुर्युग होंगे। अब ये जो मनु हैं, ये बेसिकली ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई है इनकी, और मनु से ही हम लोगों का नाम पड़ा है मानव। जो स्त्री और पुरुष के संयोग से मनुष्य की सृष्टि हुई है, वो सबसे पहली सृष्टि मनु से ही हुई है। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि थी, उन्होंने मन से पैदा किए थे। तो मनु जो है वो ब्रह्मा जी की संतान है, और ब्रह्मा जी ने उनको इसलिए पैदा किया था जिससे कि वो सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाएं। मनु और शत्रुपा दोनों ही ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए थे, और उनके द्वारा ही फिर ये जो है मानव शब्द जो पड़ा है वो मनु के ऊपर ही पड़ा है। तो प्रत्येक मनु के काल में एक इंद्र होता है। तो इस प्रकार से 14 इंद्र होते हैं एक ब्रह्मा जी के दिन में, 12 दिन में, 12 घंटे में। तो एक कल्प इज इक्वल टू 12 घंटे ब्रह्मा जी के दिन के, इज इक्वल टू 1 मनवंतर, नहीं, इज इक्वल टू 14 मनवंतर, और इज इक्वल टू 14 इंद्र उसके अंदर। इस प्रकार से ये मन, और अभी जो है हमारा 7वें मनु चल रहे हैं। हर एक मनु का एक नाम होता है। सबसे पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु, और अभी जो चल रहे हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो जो गीता के अंदर भी भगवान ने मनु का नाम लिया है, मनु और इक्ष्वाकु सूर्य के पुत्र हुए हैं। सूर्य के पुत्र जो हैं वो इस समय मनु हैं, वैवस्वत मनु, वो अभी चल रहे हैं। 7वां जो मनवंतर अभी चल रहा है हमारा। 14 मनवंतर में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। और 7वें मनवंतर में अभी हमारा 28वां चतुर्युग चल रहा है। 7वें मनवंतर में टोटल 71 चतुर्युग होंगे ना। 71 चतुर्युग के अंदर से 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है हमारा, और 28वें चतुर्युग का 3 सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं, और उसका कलयुग जो है वो चल रहा है अभी। उस कलयुग के अभी 5158 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार से ये मनु के कारण ही सारी की सारी मानव सृष्टि जो उत्पन्न हुई है वो इसी से उत्पन्न हुई है। दूसरा आपने पूछा प्रश्न कि भागवत के 3 स्कंद के अंदर जो तत्वों की संख्या बताई है, तो तत्वों की संख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बताई है। किसी ने 16 बताए, किसी ने 21 बताए, किसी ने 20 बताए, किसी ने 24 बताए, अलग अलग बताई है। वास्तव में अगर देखें तो 24 टोटल तत्व हैं सृष्टि के अंदर। उन्हीं को कई बार कार्य के अंदर कारण का और कारण के अंदर कार्य का अंतर्भाव करके किसी ने 24 को 16 कर दिया, किसी ने 24 को 19 कर दिया। इस प्रकार से अलग अलग संख्या बता दी गई है, लेकिन टोटल तत्व जो हैं वो 24 हैं, जो हम लोगों ने सृष्टि तत्व में श्रवण किए। 24 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 20 हो गए। उसके बाद फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4।
तो इस प्रकार से 24 तत्व से मिलकर ये सारी शरीर की रचना हुई है और सारे ब्रह्मांड, सारी जगत की रचना हुई है। तो ये 24 तत्व जो हैं, इन्हीं 24 तत्वों को किसी ने 16 बताया है, किसी ने 19 बता दिया है, किसी ने मन को और चित्त को एक ही बोल दिया, बुद्धि को और अहंकार को एक बोल दिया। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसकी संख्या बता दी गई है। ये बात भगवान ने 11वें स्कंध में उद्धव जी को बताई कि इसीलिए 19, 16, 24 इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अलग अलग ऋषियों ने अपने अलग अलग बात बताने के लिए इनको अलग अलग तत्वों की संख्या का विश्लेषण कर दिया गया है, लेकिन है टोटल 24 तत्व। इनके अंदर आत्मा और परमात्मा, ये दो चेतन तत्व हैं। जब हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा होते हैं तो टोटल जो है 26 तत्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों जो सृष्टि तत्व में श्रवण किया है 24 तत्व, वही हम लोगों को अपने माइंड में रखने हैं हमेशा के लिए। हरे कृष्णा।